आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमारा टॉपिक नंबर 7 है और ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है उन लोगों के लिए जो पहली बार अरबी पढ़ने जा रहे हैं। उनके लिए ये कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इसका कोई ताल्लुक वास्ता जो है वो हम और उर्दू और अरबी लैंग्वेज सॉरी उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हम उस तरह नहीं देख सकते। हम ये ज़रूर देखेंगे कि ये आखिर उर्दू और इंग्लिश में किस तरह की जगहों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग यानी इसको मैच नहीं कर सकेंगे। जिस तरह अभी तक हमने वाहिद जमा पढ़ा तो हमें नया कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें मुसन्ना नया कॉन्सेप्ट था। हमने जिन्स जब पढ़ी तो हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, बट एराब जो है वो एक टोटली नया किस्म का कॉन्सेप्ट है। और ये खाली आज की क्लास में ख़त्म नहीं होगा, ये भी कुछ क्लासेस में चलेगा, 2-3 क्लासेस तक, ठीक है। ये नया किस्म का टॉपिक है इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस टॉपिक पे आने से पहले एक दफ़ा फिर रिकैप कर लेते हैं कि असल में अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने ये देखा था कि इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने से पहले इस्म के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो जानना ज़रूरी हैं। ये 4 किस्म की बातें हैं जिसमें जिन्स है, अदद है, वुसअत है और आराब है। इसमें से हम जिन्स को मुकम्मल कवर कर चुके हैं मुज़क्कर मुअन्नस की सूरत में। अदद को भी हम देख चुके हैं वाहिद मुसन्ना और जमा की सूरत में। वुसअत जो है वो यूजुअली मैं पहले पढ़ाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने रिप्लेस किया है। एराब के टॉपिक के बाद हम वुसअत इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो चौथी जो इसकी चीज़ है इसम की इम्पॉर्टेंट, वो है एराब। उससे हो रहा है। और यकीन करें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन सारों में, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब में, वो सबसे ज्यादा जो है वो एराब का है। एराब है क्या? इंग्लिश में इसको हम स्टेटस कह सकते हैं, उर्दू में हम इसको एराबी हालत कह सकते हैं, मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अरबी बनाना। लफ्ज अरबी है ना, एराब उसी से निकला है। उर्दू में हम एराब समझते थे कि हमने जबर जेर पेश डाल दिया किसी लफ्ज के तलफ्फुज को वाज़ेह करने के लिए, तो शायद वो एराब है। हम उसे उर्दू में एराब कहते हैं, ठीक है। उर्दू की हद तक वो एराब है, लेकिन अरबी में ये वो एराब नहीं है। जबर जेर पेश अरबी में हरकत थी और वहां पे कहानी खत्म हो गई थी उनकी, ठीक है। हरकत और एराब में, अरबी में जमीन आसमान का फर्क है। अरबी में एराबी हालत का मतलब यह है कि एराब का मतलब यह है कि अरबी बनाना, यानी इस अंदाज से अरबी को पढ़ना कि एक्चुअली वो अरबी मेक सेंस करे, ठीक है। ये हालत क्या है? हालत जो है इसका मतलब है कि किस हालत में इस वक्त वो इसम यानी वो लफ्ज जो है वो मौजूद है। ये हम देखेंगे आज की क्लास में कि क्या है ये हालत और क्या होती है और क्यों होती है। पहले मैं समझाऊं कि आखिर इसकी यहाँ पे जरूरत क्या है इस लैंग्वेज के अंदर। उर्दू के अंदर एक जुमला मैंने लिखा है, जैद ने हामिद को मारा, ठीक है। अब इसमें हमें, अगर मैं इसमें से ने और को उड़ा दूं और मैं बोलूं जैद हामिद मारा। अब छोटे बच्चे यूजुअली इसी तरह बात करते हैं, जब उन्हें जुमले जोड़ने नहीं आते तो अपनी बात लफ्जों में समझाते हैं और उनकी इस बात को उनकी मदर्स या उनकी टीचर समझ लेती हैं, लेकिन उससे ज्यादा आगे कोई भी नहीं समझ पाता। कॉम्प्लेक्स जुमला नहीं बन पाता जब तक हम सही जगह पे ने नहीं लगाएंगे और सही जगह पे को नहीं लगाएंगे। अगर कोई शख्स बोलने लग जाए जैद मारा, हामिद मारा, हामिद मारा, अब कंफ्यूजन है किसने किसको मारा आखिर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कितने हैं ये जो बीच में लफ्ज आए हैं ने और को, ठीक है ना। अब इस केस में इस जुमले के अंदर फाइल है और एक मफूल है। फाइल क्या है? जैद। मफूल क्या है? हामिद। यानी फाइल वो होता है जो कर रहा होता है काम, मफूल वो होती है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। अब इस जुमले में ये कैसे पता चला कि फाइल और मफूल कौन है? ने बताया कि जैद जो है वो फाइल है, जैद के आगे ने लगा हुआ था। फिर हामिद के आगे को लगा हुआ था, इसलिए हमें पता चला कि हामिद के ऊपर ये काम हुआ है तो हामिद मफूल है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? ने और को। कुछ ऐसे अल्फाज जो आपकी प्रॉपर जुमले को बना रहे हैं, उर्दू के जुमले को बना रहे हैं। इंग्लिश में एग्जाम्पल देखते हैं। इंग्लिश में कैसे पता चलता है? जैद हेल्प्ड हामिद, अगर सिर्फ कोई शोर मचा दे, जैद हामिद हेल्प्ड हेल्प्ड,
अब क्या पता चले? तो यहां कैसे पता चलेगा कि किसने काम किया, कौन काम करने वाला था और किसके ऊपर काम हुआ? यानी सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, जिस तरह फाइल है हमारे पास उर्दू में। ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। यहां कैसे पता चला? यहां यूजुअली जो जुमले के अंदर प्लेसमेंट होती है वो बताती है। वर्ब से पहले अगर आपका कोई नाम लिखा है तो वो करने वाला है, और वर्ब के बाद यानी फेल के बाद आने वाली चीज जो है वो यूजुअली उस पे काम हो रहा होता है। कभी कभार ये डेफिनेट इनडेफिनेट स्पीच के अंदर जब इनडेफिनेट पे जाता है तो वो चेंज हो जाता है ऑर्डर, बट यूजुअली ऑर्डर बता रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट बता रही है कि वर्ब से पहले है या बाद में है, तो हमें पता चल रहा है कि ये जुमला क्या कहना चाह रहा है, किसने क्या किया। इन शॉर्ट, उर्दू और इंग्लिश की एग्जाम्पल्स देखने के बाद जो सबसे पहली बात हमारे जहन में आनी चाहिए वो क्या है, कि ये कुछ अल्फाज उर्दू के या जगहों का तयन अरबी इंग्लिश में ये कर क्या रहा है? ये उस जुमले को तरतीब दे रहा है। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो प्लेसमेंट जो है वो जुमला इंग्लिश बनाने में मदद कर रही है। और इस साइड पे अगर उर्दू में कहें तो ये कुछ हुरूफ हैं, कुछ अल्फाज हैं, ने और को हुरूफ, इन्हें उर्दू में बोला जाता है। ये हुरूफ जो है ये उर्दू बनाने में मदद दे रहे हैं। तो अरबी बनाना वो कैसे होगा? क्या वो प्लेस बताएगी कि अरबी में जुमले में कौन सा लफ्ज पहले और कौन सा बाद में है, तो हमें पता चले कि ये करने वाला है या ना करने वाला है? या फिर कोई ऐसे अल्फाज मौजूद होंगे ने और को जैसे, कोई हर्फ मौजूद होंगे जो ये बताएंगे कि ये जुमला में कौन क्या कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। ना तो प्लेसमेंट बता रही है, ना कोई ऐसे हरूफ मौजूद हैं। तो फिर क्या मौजूद है? एराब। तो ये एराब है क्या फिर? आज हमने ये देखना है कि ये एराब है क्या। किसी भी इसम के जो आ, किसी भी इसम की हालत और शक्ल की तब्दीली को एराब कहते हैं, लेकिन इसके अंदर ये याद रखें कि माना तब्दील नहीं होता, उसका मतलब तब्दील नहीं होता। यानी किसी भी लफ्ज का मतलब चेंज किए बगैर उसकी हालत या शक्ल में कोई तब्दीली अगर आती है तो वो उसकी एराबी हालत कहलाती है। ये किस तरह होगा ये पढ़ेंगे तो समझ आएगा। बेसिकली कोई भी इसम तीन तरह की हालतों में एग्जिस्ट करता है। यानी अभी देखें हुआ क्या, कि जैद है या हामिद है, इनके साथ कोई वर्ड नहीं आएगा एक्स्ट्रा, ने को टाइप का कुछ भी नहीं। ना ही जैद आगे लगा दें हामिद पीछे लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरबी में आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसम को एक दूसरे से आगे पीछे कर सकते हैं जुमले में, उससे जुमले में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क किससे पड़ता है? उस वर्ड के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं, उस वर्ड की शक्ल में कोई ऐसी तब्दीली आती है जो शक्ल बता रही होती है उसकी, कि ये अरबी में ये क्या कर रहा है, इसकी चाहे आगे लिखा हुआ है चाहे जुमले में पीछे लिखा हुआ है, मगर ये एक्चुअली कर क्या रहा है जुमले के अंदर। ठीक है, तो तीन तरह की हालतों में एक इसम जा सकता है, और वो हालतें क्या हैं? एक है रफा, दूसरी है नसब, और तीसरी है जर। अरबी के अंदर इसम की तीन ही हालतें हो सकती हैं। या वो इसम किसी वक्त रफा में मौजूद है, या वो हालत नसब में मौजूद है, या वो जर हालत में मौजूद है। तो जो इसम हालत रफा में मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं? ये मरफू इसम है। जो इसम हालत नसब में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं कि ये इस वक्त मंसूब हालत में है, मंसूब है ये। जो इसम हालत जर में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं कि ये मजरूर है। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें से हालत को याद करना चाहते हैं रफा नसब जर को, या इसम को याद करना चाहते हैं मरफू मंसूब मजरूर। आसान क्या है, रफा नसब जर। तो पहले हालत याद कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद इनकी नेमिंग याद हो जाएगी, कन्वेंशन की, ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। ठीक है, हालत क्या है? रफा नसब जर, इसी सीक्वेंस में याद रखें, हर कोई इसी सीक्वेंस में पढ़ाता है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तीन हालतें इसी सीक्वेंस में आप पढ़ें जैसे मैं पढ़ रही हूं, रफा नसब जर। ये वो चीजें जो आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें आपको कोई कंसेशन नहीं है कि जी आपने याद नहीं करनी या कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इसमें फर्क पड़ता है। इसमें फर्क पड़ता है। आपको जब तक पता नहीं होगा रफा की हालत है क्या, नसब की हालत है क्या, जर की हालत है क्या, तो आप अरबी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रफा नसब जर। ये तीन ऐसी हालतें हैं जिसमें इसम जो है वो
मानी की तब्दीली के बगैर अपनी शक्ल चेंज करता रहता है। अब वो शक्ल कैसे चेंज करता है वो देखना है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अब हमने क्योंकि इसम के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी तक हमने इसम की दो मेन चीजें पढ़ ली हैं। एक है जिन्स पढ़ी है, मुजक्कर और मुअन्नस। दूसरा अदद पढ़ा है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। अब क्योंकि हम एराब पढ़ने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या इसमें वाहिद के लिए कोई डिफरेंट एराब है, या मुसन्ना के लिए कोई डिफरेंट है, जुमा के लिए कोई डिफरेंट टेक्निक है। तो जी बिल्कुल है। ठीक है। यानी कि अगर इसम वाहिद है तो उसके ऊपर डिफरेंट शक्लें इख्तियार करेगा। शक्लों के नाम यही रहेंगे, रफा, नसब, जर। लेकिन उसकी जो शक्ल होगी ना, यानी नाम यही है मगर शक्ल के अंदर जो तब्दीली है वो होगी। यानी हालत रफा में वाहिद कुछ और तरह दिखेगा, मुसन्ना कुछ और तरह दिखेगा, जमा कुछ और तरह दिखेगा। समझ रहे हैं? यानी शेप चेंज कर रहे हैं अपनी। वाहिद अगर है तो वो कुछ और शेप में मौजूद होगा, मुसन्ना है तो कुछ और शेप में मौजूद होगा, जमा है तो उसकी कुछ और पहचान होगी। नाम उनके वही होंगे, रफा, नसब, जर। तो हमें याद रखना है कि वाहिद इसम के अंदर रफा, नसब, जर किस तरह लिखा जाता है, मुसन्ना में कैसे लिखा जाता है, जमा में कैसे लिखा जाता है। और जहां तक जिन्स का ताल्लुक है, तो क्या जिन्स भी असरअंदाज होती है? तो यूजुअली जिन्स असरअंदाज नहीं होती। आज हम ये देख लेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किए हैं कि वाहिद, मुजक्कर, मोनस, यानी वाहिद अदद को हम देखेंगे कि वाहिद के लिए क्या हालतें होती हैं। मुसन्ना और जमा को इंशाल्लाह अगली क्लासेस में कर लेंगे। ठीक है। तो आज हमारा मेन फोकस जो है वो वाहिद इसम है कि अगर एक इसम वाहिद वाहिद मौजूद है, उसकी क्या वो तीन हालतें हो सकती हैं, रफा, नसब और जर में, वो कैसा दिखेगा। ठीक है। तो वाहिद इसम के अराब हमने देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हालत रफा में करना क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि इसम में कुछ शक्ल तब्दील होगी, कुछ तब्दील होगा। अब वो क्या होगा? अगर इसम वाहिद है तो हालत रफा में उसके आखिरी हर्फ पर दो पेश वाली तनवीन दाखिल कर देंगे। बस हालत चेंज हो गई उसकी। यानी जैसे मोहम्मदुन, वो एक मजाक चलता होता है ना, हम अरबी के अंदर, अरबी बोलनी नहीं आती तो हर लफ्ज के आगे उन, अन, इन लगा के उन करके बोलना शुरू कर दो, को समझ आता है हाँ अरबी बोल रहा है कोई। तो इस मजाक के पीछे भी एक थ्योरी है, क्योंकि वाकई ही अरबी के अंदर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। ये और बात है कि हम वो जिस अंदाज से उसको बिगाड़ रहे होते हैं वो गलत होता है। मगर अरबी के अंदर एक्चुअल जो मेन चीज है वो यही उन, अन और इन है। हालत रफा कैसे पता चलेगी? कोई इसम अगर लिखा हुआ और उसके ऊपर दो पेश डली हुई एंड में, इसे तनवीन बोलते हैं। दो पेश वाली तनवीन अगर डली हुई है तो इसका मतलब है कि इस इसम की इस वक्त की हालत रफा है। हालत नसब, अगर इसम वाहिद हो तो हालत नसब में इसके आखिर पर दो जबर दाखिल किए जाते हैं, दो जबर वाली तनवीन। लेकिन दो जबर वाली तनवीन के साथ यूजुअली एक अलिफ भी आता है। ठीक है। जैसे मुहम्मदन। अब आप कुरान जब खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अक्सर आयत जिधर खत्म हो रही होती हैं, वहां पे आपको ऐसे अल्फाज मिलते हैं जहां दो जबर होता है और साथ एक अलिफ लगा होता है। जैसे हम, अगर मैं कहूं अलीमन, हकीमन, तो आप नोट कीजिएगा कि जब दो जबर डली होती हैं तो उसके साथ एक अलिफ लगा होता है। हाँ, ये और बात है कि जहां हम आयत को रोकते हैं वहां दो जबर अलिफ के साथ हम फिर दो जबर की आवाज नहीं निकालते, हम एंड में एक अलिफ पढ़ देते हैं। लेकिन वो तब होता है जब आयत का एंड होता है। बट देखिए, अगर लिखा हुआ वो दो जबर और अलिफ ही होगा। इसका क्या मतलब है कि ये बेसिकली हालत नसब में मौजूद है इस वक्त। ठीक है। हालत नसब में मौजूद है ये। तो हालत नसब में क्या है? दो जबर और एक अलिफ। आवाज इसकी क्या होगी? अन। अरबी में एराब के साथ साथ ये याद रखना है कि आवाजें बहुत मैटर करती हैं। आवाजें ही एक्चुअल हैं चीजें। ठीक है। उन और अन। हालत रफा क्या थी? उन यानी दो पेश। हालत नसब क्या है? अन यानी दो जबर, लेकिन इसके साथ अलिफ भी दाखिल किया जाता है। हालत जर क्या है? हालत जर में क्या पीछे बच गया? दो जेर बच गई ना, तो दो जेर डाल देनी है। अगर इसम वाहिद हो तो हालत जर में इसके आखिर में दो जबर वाली तनवीन दाखिल कर देंगे, यानी मुहम्मदिन। तो उन, अन, इन, रफा, नसब, जर। ये आज का टॉपिक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इसी एक लफ्ज को, अब लफ्ज एक ही है, देखें, मोहम्मद का मतलब मोहम्मद ही है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका स्टेटस तब्दील हो रहा है। जब हमने कहा वो उन है तो फिर
उसकी हालत चेंज है रफा में। जब हमने कहा अन के साथ पढ़ दिया तो अब इसकी हालत चेंज हो गई, इन के साथ पढ़ दिया तो हालत चेंज हो गई। अब आपको मैं तीनों एग्जांपल्स दिखाती हूँ, वो वाली जो कि ये लफ्ज हम दिन में कई दफा सुनते या पढ़ते हैं, ये अल्फाज, ये कलिमात, और हमने कभी गौर नहीं किया कि इनके अंदर ये तीनों हालतें मौजूद हैं। इसी लफ्ज की, मोहम्मद की, कलिमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां पे देखें मुहम्मदुन, ये किस हालत में है मोहम्मद? हालत रफा में। अजान जब हम सुनते हैं उसके अंदर कलिमात आते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो ये मोहम्मदन हालत नसब। फिर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो ये हो गई हालत जर। अब इधर एक सवाल बनता है कि अच्छा हमने हालतें तो पढ़ ली, अभी हमें कैसे पता चलेगा हम कि ये क्या कर रही हैं एक्चुअली ये हालतें? ये इस जुमले के अंदर मोहम्मदुन है तो यहाँ ये क्यों है मोहम्मदुन, मोहम्मदन है तो यहाँ क्यों है मोहम्मदन, और यहाँ पे मोहम्मदिन है दरूद में तो ये क्यों है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये टॉपिक हम जब जुमले बना रहे होंगे वहां पढ़ेंगे कि ये यहाँ क्या कर रहा है एक्चुअली। अभी हमने हालतों को पहचानना है, हम ये इसम के बारे में जो चीजें पढ़ रहे हैं, वाहिद जमा, मुजक्कर मुअन्नस, ये हालतें वुसअत पढ़ेंगे, ये क्यों पढ़ेंगे? ताकि जब हम जुमले बनाने लगे तो हमें फिर चीजें पढ़ी हुई हो हमने, बस फिर हम पकड़ेंगे चीजों को और जुमला जोड़ना शुरू कर देंगे। तब मैं आपको बताऊंगी कि जुमले के अंदर ये लफ्ज किस हालत में क्यों आएगा और कब आएगा। ठीक है? तो ये अभी तक के लिए हमने बस ये याद रखनी है कि ये हालतें हैं और इनको इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन ये हालतें उन अन इन वाली कब होंगी? जब इसम वाहिद में है। मुसन्ना और जमा के लिए चीज नहीं है, मुसन्ना और जमा के लिए अलहदा रूल्स हैं। एक चीज और है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर हालत नसब में थोड़ी सी एक चेंज होती है, वो ये है कि अगर इसम वाहिद के आखिर में गोलता या अलिफ हमजा हो तो सिर्फ दो जबर दाखिल करेंगे, अलिफ दाखिल नहीं होगा। ये कौन सी दो निशानियां, ये दो अलामात हैं जो मुअन्नस की हैं। अलामती मुअन्नस में हमने पढ़ी थी ना, गोलता और अलिफ हमजा। ठीक है? इस तरह या खड़ी जबर है उसके ऊपर तो वैसे ही नहीं आती दो जबर, ठीक है ना, क्योंकि वो वैसी आवाज उसकी या वाली है, आ वाली है। लेकिन अगर हम अलामात देखें गोलता और अलिफ हमजा, तो इसके ऊपर दो जबर तो दाखिल होंगी लेकिन इसके आगे मजीद एक अलिफ नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है? यानी मुस्लिमा है तो मुस्लिमा तन जरूर है, आवाज वही है अन वाली, लेकिन यहां पे गोल ता के साथ आगे अलिफ नहीं दाखिल होगा। इसी तरह अगर अलिफ हमजा वाला कोई लफ्ज है तब भी आप उसके आगे मजीद अलिफ नहीं लगे डालेंगे। खुद सोचे ना, अलिफ हमजा और फिर आगे अलिफ, अजीब लगता है। अलिफ हमजा दो जबर अलिफ, नहीं, ऐसे नहीं होता, आपने कभी ऐसा लफ्ज नहीं देखा होगा। समा जो है, आसमान को जो कहते हैं, कितनी दफा कुरान में ये लफ्ज आया, कभी आपने देखा है दो जबर के साथ आगे उसके अलिफ डला हुआ हो? ठीक है? इसी तरह माँ, पानी को कहते हैं, मीम अलिफ हमजा, माँ पानी। माँ अन जब कभी लिखा होगा उसके आगे अलिफ नहीं डली हुई होगी। ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा इजाफी अलिफ है हालत नसब में, वो किस सूरत में नहीं डलेगी? गोलता है अगर, या फिर अलिफ हमजा है, ऐसे केस में दो जबर तो आएंगे, एक्स्ट्रा अलिफ नहीं आएगी। जिस तरह सऊदा, तो सऊदा अन। ठीक है? अब हम देख लेते हैं वाहिद मुजक्कर है या मोन्नस है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस इसम अगर वाहिद है तो रूल सेम है। सिर्फ नसब में एक फर्क हमने देखा था कि गोल ता या अलिफ हमजा वाली चीजों को हम नहीं लगाते अलिफ, अदरवाइज रूल्स सारे वाहिद इस अस्मा के लिए सेम है। आप एग्जांपल्स में मैंने मुजक्कर भी लिखे हैं, मोन्नस भी लिखे हैं, और इस तरह से चार्ट लिखा है रफा नसब और जार। जैसे कि वलद हमने अभी तक पढ़ा था, लड़के को कहते हैं, तो वलदुन वलदन वलदिन। मुस्लिम, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। किताबुन किताबन किताबिन। मुमिनुन मुमिनन मुमिनिन। बिनतुन बिनतन बिनतिन। अब यहां देखिए, ये भी ता है लेकिन ये गोलता नहीं है, बिंत में गोलता नहीं आता। तो गोलता अगर नहीं है तब हमने अलिफ डाला है नसब में, सिर्फ गोल ता में नहीं आता अलिफ। ठीक है? जिस तरह मुस्लिमतुन मुस्लिमतन, यहां पे अब नहीं आया अलिफ, लेकिन बिन तन में आया है क्योंकि यहां सीधी ता थी। तो मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन। आइनुन आइनन आइनिन। निसाउन
निसाअन, अब यहाँ पे देखें अलिफ हमजा है, इस वजह से दो जबर नहीं आए, वो अलिफ नहीं आएगी एक्स्ट्रा। निसाअन निसाइन। तो ये सिंपल सा रूल है उन अन इन का। उसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा अलिफ नसब में दो सूरतों में नहीं लगेगा, बोलता और अलिफ हमजा, अदरवाइज सबका रूल बिल्कुल एक बराबर है। तो चले मश्क कर लेते हैं। सूरह रहमान की कुछ आयत लिखी हैं, इसके अंदर से हम ये देख लेते हैं अल्फाज को कि ये अल्फाज जो है वो किस हालत में है। अच्छा जी, कोई बताना चाहेगा मुझे? मुअज्जमा ठीक है, आप बताएं सबसे पहले। पहली जो आयत है, खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फख्खार। आज का टास्क हमारा ये, इसमें भी बहुत सारे नसब जर मौजूद हैं, लेकिन अभी हमने जितना पढ़ा है बस हम उतना ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी के आपने इसमें ये ढूंढना है कि दो जबर दो जेर या दो पेश वाली कोई चीज है, तो उस लफ्ज को ढूंढना है और मुझे बताना है। अभी आप मुझे बताएं यहाँ पे इस आयत के अंदर कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसमें कोई हालत आप देख रही हैं, और वो कौन सी हालत है? मैम इसमें सलसालन जो है वो हालत जर में जी है। बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज कट के आ रही है लेकिन मुझे समझ में आ गई है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इसमें सलसालिन हमें नजर आ रहा है दो जेर के साथ, और ये क्योंकि दो जेर हैं तो ये हालत जर में है। वेरी गुड। अब अगला हमें कौन बताएगा? जी तंजीला भाभी। वखलकल हाँ जान्न मिन मारिजिम मिन नार, इस आयत के अंदर आप कोई ऐसे, हाँ, नार हालत जर में है। जी, और एक और भी है, मारिजिम। मारिजिन। देखिए इसमें मारिजिन भी हालत जर में है और नारिन ये भी हालत जर और में। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा जी, अब अगला हमें कौन बताएगा? हम्म, निदा, आप बताएंगी? निदा ने माइक नहीं ऑन किया, अच्छा। जकिया आप बताएं। बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान। बरज़खुन। बरज़खुन जी, ये किस हालत में है? रफा। रफा रफा। में, हालत रफा में, क्योंकि इसमें दो पेश हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। अभी अगला भी आप ही बता दें, जवाता अफनान। अफनानिन जर। वेरी गुड। देखिए अब हम जब रोकते हैं आयत, वहां पे हम कुछ पढ़ने के असूल और कायदे होते हैं, उसमें हम वो साउंड नहीं बनाते। लेकिन वैसे जब हम लिखा हुआ वर्ड देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ दो जेर हैं, तो हमें पता चल गया ये हालत जर में है। वेरी गुड। अच्छा, आगे कौन बताएगा? ये जूम यूजर के पीछे कौन है ये मुझे नहीं पता, और एक हानिया है। हानिया, आप ट्राई करना चाहेंगी? अच्छा चलें, मैडम मैं बताऊं, ये जी तौकीहात जी में ना, जी निदा, ये जी जी जो है बिल्कुल ये बताएं। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन जौजान। जो मैडम ये फाकिहात में ना, ये हालत जर में है। वेरी गुड। और अब लास्ट वाला भी ट्राई करें आप। हालत फैज़न शक्कतिस समाउ फकानत वर्दतन कद्दिहान। इसमें बताएं। जी मैडम, ये वरादतन है ना, वर्दतन, हाँ जी, ये किस हालत में है? ये वरादतन है ना, ये हालत नफ्स में, नस्ब। हालत नफ्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। यही है चीजें, देखें, सलसालिन, मारिजिन, नारिन, बरजखुन, अफनानिन, फाकिहतिन, वर्दातिन, ये सारे अल्फाज जो हैं, इसमें से सलसाल जो है वो जर है क्योंकि इन लगा हुआ है, मारिजिन जर, नारिन जर। आप देखेंगे ज्यादा मेजोरिटी जो होती है ना वो जर की होती है। आप ये चीज नोट करेंगे, और उसकी रीजन भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्यों बेशतर अल्फाज जर में होते हैं। वो एक खास रूल्स होते हैं, उस वजह से अरबी में कसीर तादाद में जर मौजूद होती है हालत। फिर है बरज़खुन, रफा में आ गया उनकी वजह से। अफनानिन फिर जर में आ गया, फाकिहतिन फिर जर में आ गया, वर्दतन नसब में आ गया, क्योंकि दो जबर हैं और क्योंकि गोलता थी तो आपने देखा कि इसके आगे अलिफ नहीं दाखिल हुआ। इसके बरक्स
अब मैं आपके आगे वो आयत लगाऊंगी, वो दुआ जो हम हर सबक के शुरू में पढ़ते हैं, और यहां मुझे बताएं कि यहां क्या मौजूद है नसब में। कोई भी एक बता दे। मैं बताऊं? जी जी। भाभी, इल्मन, इल्मन नाफियान। नाफियन। शाबाश। ये देखें, अब ये देखें, हम ना, ये रोजाना ये दुआ पढ़ते हैं जब हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन। अब इल्म है, हाँ, लफ्ज इल्म ही है, लेकिन उसकी हालत नसब में आ गई, और नसब में जब आई है तो दो जबर के साथ अलिफ भी दाखिल हुआ है। इसी तरह नाफियन, नाफे होता है नफा देने वाला। तो हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि हमें नफा बख्श इल्म अता करें। तो इल्मन नाफियन, और क्योंकि नाफे में भी कोई ऐसा गोलता या ऐसी कोई चक्कर नहीं है, तो इस वजह से दो जबर के साथ हमने यहां भी अलिफ दाखिल की। और इसी में इल्म दोबारा आया हुआ है, लेकिन एंड में वो क्या है, जर के हालत में आया हुआ है, इल्मिन। जमीन। ठीक हो गया, तो वो जर में आ गया। तो अब आप ये देखें कि कितना अच्छा लग रहा है। हम जो दुआ पढ़ते हैं उसको हमने एनालाइज किया कि अच्छा, उसमें से तीन लफ्ज तो हमें एकदम से पता चल गए, हालत पता चल गई फटाफट से, ये तो किसी इस हालत में मौजूद है। और इमेजिन करें कि जब हम ये रूल पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक्चुअली यहाँ इस हालत में क्यों मौजूद है, तो फिर और मजा आएगा इस दुआ को पढ़ के कि अच्छा ये इस वजह से यहाँ मौजूद है। ठीक है। तो यही इसी दुआ पे अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। आज का सबक इतना ही है। इसमें मैंने मजीद ऐड ऑन इसलिए नहीं किया कि ये नई चीज़ है, जो लोग बिल्कुल पहली बार अरबी पढ़ते हैं उनके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। उनको लफ्ज़ याद करने पड़ते हैं कि रफ़ा है, नसब है, जर है। बस इतना याद रखिएगा कि सीक्वेंस नहीं भूलना। आप अगर पहले जर कहेंगे, फिर बीच में नसब ले आएंगे, फिर रफ़ा बोल देंगे, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने जहन को फीड कराएं बोल बोल के, बार बार रफ़ा नसब जर, उन अन इन, उन अन इन। इस सीक्वेंस में रहे तो आपको चीजें नहीं भूलेंगी इंशाल्लाह ताला। इसी दुआ पे इख्तिताम करते हैं। भाभी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफउ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।